कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट ये एक ऐसा इनिशिएटिव है अडॉन टॉक्स के द्वारा। जब अडॉन टॉक्स ने इतने सारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट करे तो अडॉन टॉक्स को और मेरे को और मेरी पूरी टीम को लगा कि इससे भी ज्यादा डेप्थ में जाया जा सकता है। ऑडियंस बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई है, बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। आपको बहुत सारे चैनल पे भूत प्रेत पिशाच ऑकल्ट साइंस न्यूमरोलॉजी वास्तु ये सब दिख रहा होगा, पर इसके पार क्या है? क्या ऑकल्ट साइंस, क्या हमारी हिडन साइंस सिर्फ इतनी है? तो इसका जवाब है नहीं। हमने इतने टाइम से लगातार इतने महीनों से आपके लिए हर दिन रात एक करके इतने सारे ऑकल्ट साइंस के एपिसोड बनाए अडॉन टॉक्स पे, और उन एपिसोड में बनाते बनाते आपको पहुंचा 1 घंटे 2 घंटे का एपिसोड, पर उसके आसपास बहुत सारे घंटों की बातें करी होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें जो कभी कैमरा पे आई नहीं। सो दिस इज अ टाइम नाउ। अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट अब लेके आया है कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक ऑर्डिनरी पॉडकास्ट नहीं है, कुछ भी सेम फॉर्मेट नहीं है। आपको सारे पॉडकास्ट इमेजिन करोगे तो आपको समझ आएगा कि यार एक होस्ट होता है और बहुत सारे गेस्ट होते हैं। यू आर चेंजिंग एवरीथिंग। बहुत सारे गेस्ट होंगे और बहुत सारे होस्ट होंगे। आपको मल्टीपल होस्ट दिखेंगे बिकॉज इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब मैं होस्ट करता हूं तो मैं अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता हूं। जब कोई और बंदा होस्ट करता है तो वो अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता है। जब 3 लोग होस्ट करते हैं, साथ में 4 लोग होस्ट करते हैं, तो वो 3-4 लोग कलेक्टिव माइंडसेट के साथ होस्ट करते हैं। पर जब बहुत सारे लोग होस्ट करेंगे बहुत सारे गेस्ट को, तो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी डेप्थ वाली नॉलेज और बहुत सारा एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी हिडन साइंस जो आनी चाहिए बाहर, जो इस कलयुग में बहुत ज्यादा साथ देगी, जो आपको आगे लेके जाएगी और जो हमारे सनातन धर्म के लिए भी बहुत जरूरी है, वो सब बाहर आएगा। सो कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको हम लोग चाहेंगे आप सपोर्ट करें, एंजॉय करें, सीखें और कार्मिक रहें, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कर्म प्रधान है। कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट ये एक ऐसा इनिशिएटिव है अडॉन टॉक्स के द्वारा। जब अडॉन टॉक्स ने इतने सारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट करे तो अडॉन टॉक्स को और मेरी पूरी टीम को लगा कि इससे भी ज्यादा डेप्थ में जाया जा सकता है। ऑडियंस बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई है, बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। आपको बहुत सारे चैनल पे भूत प्रेत पिशाच ऑकल्ट साइंस न्यूमरोलॉजी वास्तु ये सब दिख रहा होगा, पर इसके पार क्या है? क्या ऑकल्ट साइंस, क्या हमारी हिडन साइंस सिर्फ इतनी है? तो इसका जवाब है नहीं। हमने इतने टाइम से लगातार इतने महीनों से आपके लिए हर दिन रात एक करके इतने सारे ऑकल्ट साइंस के एपिसोड बनाए अडॉन टॉक्स पे, और उन एपिसोड में बनाते बनाते आपको पहुंचा 1 घंटे 2 घंटे का एपिसोड, पर उसके आसपास बहुत सारे घंटों की बातें करी होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें जो कभी कैमरा पे आई नहीं। सो दिस इज अ टाइम नाउ। अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट अब लेके आया है कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक ऑर्डिनरी पॉडकास्ट नहीं है, कुछ भी सेम फॉर्मेट नहीं है। आपको सारे पॉडकास्ट इमेजिन करोगे तो आपको समझ आएगा कि यार एक होस्ट होता है और बहुत सारे गेस्ट होते हैं। यू आर चेंजिंग एवरीथिंग। बहुत सारे गेस्ट होंगे और बहुत सारे होस्ट होंगे। आपको मल्टीपल होस्ट दिखेंगे बिकॉज इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब मैं होस्ट करता हूं तो मैं अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता हूं। जब कोई और बंदा होस्ट करता है तो वो अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता है। जब 3 लोग होस्ट करते हैं, साथ में 4 लोग होस्ट करते हैं, तो वो 3-4 लोग कलेक्टिव माइंडसेट के साथ होस्ट करते हैं। पर जब बहुत सारे लोग होस्ट करेंगे बहुत सारे गेस्ट को, तो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी डेप्थ वाली नॉलेज और बहुत सारा एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी हिडन साइंस जो आनी चाहिए बाहर, जो इस कलयुग में बहुत ज्यादा साथ देगी, जो आपको आगे लेके जाएगी और जो हमारे सनातन धर्म के लिए भी बहुत जरूरी है, वो सब बाहर आएगा। सो कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको हम लोग चाहेंगे आप सपोर्ट करें, एंजॉय करें, सीखें और कार्मिक रहें, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कर्म प्रधान है। वेलकम टू कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। अभी तक जितने भी अकल्ट साइंसेस के हमने एपिसोड्स रिकॉर्ड करे हैं, मैंने रिकॉर्ड करे हैं, सब में हमने देखा है कि लाइफ का सॉल्यूशन क्या है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन एक्चुअली में अगर हमारे को ये पता चल जाए कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, हम जो ये जिंदगी जी रहे हैं उसके पीछे कोई तो पर्पस होगा, कोई तो वजह होगी जो हम इस रूप में आए हैं इस दुनिया में, है ना। ये सब सुन के बहुत लगता है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड साइंस है, बट ये जानने का शौक मुझे पता है कि आप सभी को होगा, मुझे भी है। और उसी के लिए आज जो हमारी गेस्ट है वो आई थिंक इस फील्ड की, चाहे वो हम लाइफ पर्पस की बात करें, हम टैरो की बात करें, अकल्ट में एक बहुत बड़ा नाम और बहुत ही चहीता नाम है। सो शी इज नन अदर देन मिस हेमा गुलाटी। वेलकम टू कार्मिक कृत्या मैम। Thank you, Nitika, for having me, and Jai Shri Krishna to you and all the audience for having me here. Thank you. जय श्री कृष्ण मैम, थैंक यू। तो जब हमारा पॉडकास्ट किसी भगवान के नाम से स्टार्ट होता है ना, तो वो ऑलरेडी मुझे फील आता है कि बहुत पॉजिटिव होने वाला है। सो मैम, जैसे मैंने ऑडियंस को बताया, अकल्ट साइंसेस से सब लोग ये देखते हैं कि उनकी लाइफ की रेमेडीज क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही है,
लाइफ पर्पस ये वर्ड ही मैंने ना सुना होगा बहुत, नो डाउट, पर इसका असली मतलब मुझे नहीं लगता, कि मुझे नहीं पता तो पता नहीं किसको पता होगा। तो प्लीज आज हमें आप ये बताइए कि ये लाइफ पर्पस मतलब क्या होता है। देखिए, लाइफ पर्पस अगर हम एक बात करें मूवी की, एक नॉर्मल हिंदी मूवी अगर हम देखने जाते हैं तो उसका एक डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, कास्ट होती है, एक्टर एक्ट्रेसेस सब होते हैं। तो लाइफ पर्पस में कृष्णा जो है वो डायरेक्टर हैं आपकी मूवी की, और आप मूवी लाइफ कह सकते हैं उसको, और उन्होंने सबको रोल्स असाइन किए हैं, और वो क्या रोल्स असाइन किए हैं वो है लाइफ पर्पस। ओके। तो लाइफ पर्पस आपका एक ब्लाइंड स्कूल में जाके दान देना भी हो सकता है। लाइफ पर्पस आपका 1000 लोगों का चूल्हा चलाना भी हो सकता है। लाइफ पर्पस आपका स्पिरिचुअलिटी में जाना भी हो सकता है। तो हर एक जने का लाइफ पर्पस क्या है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। तो लाइफ पर्पस जैसे हम आजकल बहुत सुनते हैं और देखते हैं कि हर एक जने को लगता है कि हमारी लाइफ बहुत लोनली है, वी आर फीलिंग द वैक्यूम, सब कुछ कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, करियर भी अच्छे, बट कुछ एम्प्टीनेस है, कुछ अलूफनेस है, कुछ चीजें खाली है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका करियर की डायरेक्शन कोई है और आपका लाइफ पर्पस कुछ और है। करियर में तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट लाइफ पर्पस आपको पता ही नहीं है, क्योंकि वो आपको मौका ही नहीं मिला जानने का कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। तो क्या होता है कि जैसे आप वो लाइफ पर्पस फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, वैक्यूम रिलेटेड हो, काफ़ी हद तक कम होने लग जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिसके लिए आपको यूनिवर्स ने या कृष्णा ने चुना है वो आप कर रहे हैं, वो आप अपना पर्पस सॉल्व कर रहे हैं इस धरती पे आने का, इस प्लैनेट अर्थ पे आने का एज ए ह्यूमन बीइंग। सो समवेयर यू आर गिविंग बैक व्हाट द रोल हैज बीन असाइन्ड टू यू। वाओ। सो मैम कई बार ना लोग कंफ्यूज करते हैं लाइफ पर्पस को कि वो अपनी लाइफ में क्या करियर चूज करें। उनको ये नहीं समझ आता कि लाइफ पर्पस अलग है और शायद हमारा करियर पाथ अलग होगा। पहले तो आप बताओ कि इज इट डिफरेंट, एंड इफ यस देन हाउ। देखिए, लाइफ पर्पस और करियर बहुत बार 80% अगर मैं एक स्टैटिस्टिकली फिगर लूँ 80% अलग ही होते हैं, बट दे आर वेरी रेयर चांसेस कि आपका लाइफ पर्पस और आपका करियर सेम हो। ये चांसेस होते हैं, बट आप कंफ्यूज मत कीजिए कि अगर आप एक साइंटिस्ट हैं या टीचर हैं या आप एक मे बी यू आर इनटू ऑकल्ट साइंस ओनली, दैट कैन बी योर करियर, बट मे बी इस फोरफ्रंट पे खेलते हुए आपका लाइफ पर्पस कुछ और है जो आपको पूरा करना जरूरी है। सो लाइफ पर्पस एंड करियर पाथ मोस्टली इट्स डिफरेंट। तो जब भी लोग मेरे पास रीडिंग्स लेने आते हैं लाइफ पर्पस या करियर पाथ की, उनको सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको जानना क्या है। आपको लाइफ पर्पस जानना है या आपको ये जानना है कि आप पैसे किससे कमाएं, आप करियर क्या चूज करें, क्योंकि करियर पाथ और लाइफ पर्पस इज टोटली डिफरेंट। बट येस, इन फ्यू रेयर केसेस इट कैन बी सेम। दैट मीन्स यू आर क्वाइट ब्लेस्ड। आपको डबल जॉब नहीं करनी पड़ेगी भगवान को इम्प्रेस करने के लिए या पैसा कमाने के लिए। सही बात है। तो मैम अगर जैसे मुझे जानना है मेरा लाइफ पर्पस क्या है, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले लाइफ पर्पस ना 3-4 चीज़ों से जाना जाता है, जिसमें डिटेलिंग में इतना नहीं बता सकती। पहला स्टेप तो एक टैरो रीडिंग है जी। दूसरा एक आकाशिक होता है। 2-3 मेडिटेशन होती है डिफरेंट टाइप की जो हमको मिली हुई है थ्रू आवर गुरुज एंड ऑल। तो फिर उसको एमलगेशन आपका उनको इकट्ठा करके हम फिर लोगों का लाइफ पर्पस निकालते हैं। सो लाइफ पर्पस इज द फर्स्ट स्टेप इज थ्रू टैरो। द नेक्स्ट स्टेप, वन ऑफ द स्टेप्स कैन बी आकाशिक रिकॉर्ड्स ऑल्सो। एंड फिर जो 2-3 हमको इंट्यूशंस मिली हुई हैं, हमें चीज़ें मिली हुई हैं, उसके थ्रू हम लाइफ पर्पस को जानते हैं और लोगों को जागृत करते हैं या उनका रास्ता बताते हैं कि आप इस पर्पस के लिए जन्मे हैं, इस पर्पस को पूरा कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। ऑलराइट, सो हम इन तीनों पे फिर वापस आएंगे। बट मैम जैसे कई बार ना क्या होता है कि हमारे को ना इंट्यूशंस होती हैं या मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मेरी लाइफ में ये चीज़ हो रही है,
तो यही मेरा लाइफ पर्पस है, अगर मैं इस चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो रही हूँ तो क्या नॉर्मल इंसान जो शायद इंट्यूशन प्रैक्टिसेस नहीं करता, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करता, उनको भी पता लग सकता है कि उनका लाइफ पर्पस क्या है? नहीं, पता नहीं लग सकता। हाँ, उनको साइंस जरूर मिलेंगे। साइंस कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स, इट कैन बी थ्रू एंजल नंबर्स। बहुत बार होता है कि लोगों को एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं एकदम से जी, तो उनको नहीं समझ आता कि एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। अब आप एक वास्ट गूगल बाबा में खोलिए तो 111122 का एक बेसिक मीनिंग है, ठीक है, कि ये इसके लिए है, 5 ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, 8 अबंडेंस के लिए है, जो भी है। बट लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आपकी पर्टिकुलर लाइफ में 111 या 222 या जो भी नंबर है क्यों दिख रहा है। सो दिस कैन बी एन इंडिकेशन फ्रॉम द गॉड साइड्स या एंजल साइड्स कि प्लीज मे बी यूर हेयर टू फुलफिल अ टास्क, मे बी दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड। अगर आप 555 दिख रहा है, आपको ये तो पता है कि चेंज के लिए दिख रहा है, बट किस चेंज के लिए दिख रहा है उसको पता तो करिए। आप पता देखिए तो कि क्या आपकी डायरेक्शन है, क्यों आपको इधर ही जाना है, क्यों ये नहीं ये छोड़ के। करियर तो आप चलिए कर रहे हैं, तो हो सकता है वो चेंज आपके करियर में भी बूम दे दीजिए, क्योंकि जो भी जना मैक्सिमम केसेस आई हैव सीन दैट जो भी हैं वो लाइफ पर्पस जैसे ही फॉलो करना शुरू करते हैं, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत हद तक ठीक होने लग जाती हैं। अच्छा। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, बट हाँ, क्योंकि आपको रास्ते दिखने चाहिए। समटाइम्स यू आर ब्लाइंड, आपको पता है कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि उसको सॉल्व कैसे करें, उसको सोल्यूशन कैसे लाए। सो बहुत बार ये चीज आपको लाइफ पर्पस से मिलती है। लाइफ पर्पस कैन बी, मैंने किसी क्लाइंट का देखा, इट वाज एज सिंपल एज मेंटेनिंग अकाउंट इन अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, वो उनका लाइफ पर्पस है, विच इज एज सिंपल एज गोइंग 2 hours a day मंदिर में और उनके अकाउंट संभाल लो। और आपको कुछ खर्च भी नहीं करना। बट जैसे आपने एक चीज करनी शुरू करी, आप ये देखिए कि आपके कितने चीजें और एवेन्यूज खुलने शुरू हो गए। करेक्ट। सो डेफिनेटली बहुत ही एक सिंपल वे से आप चीज़ों को समझा रही है। तो अगेन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टैरो सुना होगा, आकाशिक सुना होगा, बट मैं आपसे समझना चाहती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? देखिए, प्लैनेट अर्थ पे हमारा ये पहला जन्म नहीं है, हम बहुत जन्म लेके पैदा होते हैं, करोड़ों हजारों, जिसके जो कर्मा होते हैं। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है कि सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है आपकी यूनिवर्स में। क्यों हम एक छोटी सी सिंपल सी चीज़ कहते हैं कि अच्छे कर्म बनाइए, अच्छे कर्म बनाइए, क्योंकि आपके सब डेबिट क्रेडिट यूनिवर्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं। करेक्ट। अगर आप वो नहीं करेंगे तो उसके रिपरकशंस आप अभी नहीं तो अगले जन्म में झेलेंगे। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं अभी तो हम ये करेंगे, हम तो ऐश करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड दे कीप डूइंग रॉन्ग। सीइंग डूइंग समथिंग रॉन्ग इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। करेक्ट। सो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। अब समटाइम्स क्या होता है, आकाशिक रिकॉर्ड बहुत हेल्पफुल होता है लोगों को जानने में कि दे चाइल्डलेस कपल है, उनका बच्चा नहीं हो रहा, तो हो सकता है आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले तो समझ आए कि क्यों बच्चा नहीं हो रहा, what is the reason. Sometimes it is beyond spirituality, it is beyond science कि आपको पता चले कि क्यों नहीं हो रहा. Then there are a lot of people who are prone to black magic. क्यों उनके ऊपर ही black magic बार बार हो रहा है? Maybe they have practiced black magic in a wrong way पुराने जन्म में, वो आकाशिक रिकॉर्ड से खुल के दिख रहा है. Maybe they didn't have to and they did purposely, जबरदस्ती शौक में, क्योंकि everything is not made for everyone. For example, खिचड़ी might suit to somebody, खिचड़ी might not, people might be allergic to rice or any other article. अगर मैं एक normal language में बात करूँ तो सब लोगों के लिए सब चीज़ें नहीं होती जो लोग नहीं समझते. तो उससे क्या होता है, वहाँ होती है क्रॉस वायरिंग, वहाँ होती है गलत चीज़ें आपने करना शुरू कर दिया बिना, कभी कभी इंसान को पता भी नहीं होता और वो गलत करने लग जाता है, उसमें आपका फिर कर्मा कम गलत ऐड हो रहा है क्योंकि आप गलती से कर रहे हैं. बट अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं देन यू आर एडिंग. तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम पता कर सकते हैं सॉल्यूशंस का. जो इस समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि प्रेजेंट में सिचुएशन इतनी मेस्ड अप, कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूज्ड होती है दैट दिख रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए बट हो क्यों नहीं रही, अटक क्यों रही है.
why is it happening with them only, why? True. So to get some answers, अगर आप देखेंगे there are many relationships जिसमें लोग toxic relationships में घुस जाते हैं. Correct? तो वहाँ से karmic patterns होते हैं. मे बी अब वो जो आपका हस्बैंड था पिछले जन्म में वाइफ थी और आपने उनको तंग किया था, तो अब वो आपको तंग कर रहे हैं. बट क्यों तंग कर रहे हैं, उसका रीजन जानना, उसको रिकॉर्ड्स खोलना, तो काफी चीजें हम वो खोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू, एंड वी हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल टू मूव ऑन टू द जर्नी. बहुत सारे पॉडकास्ट करने के बाद आज मुझे आकाशिक का एक्चुअली में मतलब पता चला कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं. सो सिमिलरली व्हाट एग्जैक्टली, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट मैं अगेन आपसे समझना चाहती हूँ टैरो क्या होता है, टैरो रीडिंग क्या है. देखो टैरो ना सबसे बात नहीं करता, टैरो चूज करता है उसको किससे बात करना है. इसलिए आप कभी भी देखिए, आप बहुत लोग बहुत टैरो रीडर्स पे जाते हैं एंड उनकी कभी चीज़ पूरी होती है, कभी नहीं होती. तो जब बहुत, जैसे मैं इस लाइन में जब नहीं आई थी तो मैं भी जाती थी कहीं ना कहीं, आपकी कोई प्रॉब्लम होती है आप लेके जाते हो, बट जब एक दो बार वो चीज़ समझ नहीं आती तो आप पीछे हट जाते हो कि नहीं, लीव इट टू गॉड, लीव इट टू कृष्णा, कृष्णा विल हेल्प यू, व्हाटएवर, जब टाइम आएगा देखा जाएगा. तो सिमिलरली टैरो बहुत लोग सीखते हैं, बट टैरो डिसाइड करते हैं उसको किससे बात करनी है, वो इंट्यूशंस कहाँ उसको खोलनी है. सो दिस अल्टीमेट पावर ऑफ ओपनिंग, एंड टैरो लोगों को लगता है, बहुत लोग शुरू में जब मेरे पास आए मुझे बहुत गुस्सा भी लगता था, हर्ट भी होता था, ये तो पत्ते हैं, इनसे क्या पता चलेगा, दे आर नथिंग, इट्स लाइक ऐसा कुछ नहीं है, इट्स द ओल्डेस्ट प्रैक्टिस. अगर आप एक्यूरेसी देखो, बहुत से मेरे को पीपल है वो डू एस्ट्रोलॉजी, एंड मेरी प्रेडिक्शंस और उनकी प्रेडिक्शंस ऑलमोस्ट मैच खाती है, पैरेलल जाती है. सो दैट मीन्स कि जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है, अब वो क्या करें, उनको भी तो पूरा हक है प्रेडिक्शंस जानने का, अपना फ्यूचर प्रेजेंट संवारने का या जानने का. तो हाउ कैन दे डू इट, दे कैन डू विद द हेल्प ऑफ टैरो. डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है, वो है. और एक नॉर्मल प्रैक्टिस आपने भी देखी होगी कि लोग अपने कार्ड्स उठवाते हैं. हाँ, मैं अपने कार्ड्स किसी को टच नहीं करने देती. ये खूबसूरती है टैरो की कि मैं, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने उस क्वेश्चन को आप ही की एनर्जी से पकड़ लिया और मैंने ही वो कार्ड निकाला. मैं किसी को टच भी नहीं करने देती, बिकॉज ये, और टैरो के 2-3 रूल्स होते हैं जो लोग फॉलो नहीं करते. और इनफैक्ट कल मेरे पास एक रीडिंग का आया, बड़ी ओल्ड क्लाइंट है, शी इज फ्रॉम कनाडा, शी डिड फ्यू डेज बैक अ रीडिंग एंड शी सेड कि मैम मुझे अपॉइंटमेंट दे दो. मैंने कहा, एंड आई टोल्ड हर राइट ऑन द फेस, व्हाई यू गेटिंग इट डन. शी इज लाइक कि आप पहले टैरो कार्ड रीडर देखी है जो पैसे लेने से मना कर रहे हो. मैंने कहा, डियर, टैरो वर्क्स ऑन लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड लॉ ऑफ फेथ. अगर आपको फेथ ही नहीं है, अभी 3-4 दिन पहले तो हुआ, एंड टैरो को कभी भी एकदम से नहीं करना चाहिए दोबारा सेम क्वेश्चंस. दूसरे क्वेश्चंस आप जितनी मर्जी रीडिंग सेशंस लो, बट आपने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ 7 क्वेश्चंस पूछे हैं और 3 दिन बाद आप फिर वो पूछ रहे हो अलग अलग टैरो कार्ड रीडर्स पे जाके, इट इज अ नो, कोई भी प्रेडिक्शन ठीक नहीं आएगी. और तीसरी चीज ये है जो लोगों को नहीं पता कि टैरो का जो है मेन क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है ऑथेंटिसिटी. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी, मेरी जॉब लगी है या नहीं लगी, लगेगी फ्यूचर में, या मेरी जॉब लगेगी या नहीं इस पर्टिकुलर कंपनी में. ठीक है. अब आपने पूछा जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, आ गया, बट इस पर्टिकुलर कंपनी में नहीं लगेगी, नहीं आया, बट आप निराश क्यों रहे, जॉब आपकी लगेगी, बट आपकी उस पर्टिकुलर कंपनी में नहीं लगेगी. So you have to be very, very specific in, what questions you are asking. Is this guy interested in me? Is different than is this girl in love with me? Than is this girl, wants to communicate. These all questions are different. Correct. Yes. लवली. सो मैम, हमारी ऑडियंस बहुत सारी ऐसी होगी जिन्होंने शायद आज तक कभी एक टैरो सेशन नहीं देखा, एंड मैं पर्सनली पॉडकास्ट कर चुकी हूँ कार्मिक पे ही टैरो के ऊपर, बट अभी तक कोई लाइव सेशन नहीं हुए हैं. सो हम अपनी ऑडियंस को एक एग्जांपल भी देते हैं, एंड डेफिनेटली हम आज देखते हैं कि लाइव टैरो सेशन या टैरो सेशन कैसा होता है. एंड ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बिकॉज मैं एनर्जीज में कहीं ना कहीं बहुत बिलीव करती हूँ, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी. आपने बोला कि आप अपने टैरो कार्ड्स किसी को टच
नहीं करने देते, यानी कि आई थिंक मैम आपको कितना टाइम हो गया इस प्रैक्टिस में? देखो मुझे प्रैक्टिस करते हुए 5 years हो गए, बट सोशल मीडिया पे मैं 1 साल पहले आई हूँ जब मुझे अलाउ किया गया। नॉर्मली देयर सर्टेन रूल्स यू हैव टू फॉलो, जो लोग मतलब कम लोग करते हैं, नो ऑफेंस, बट आप जितनी प्रैक्टिस जितने रूल्स के साथ करोगे उतनी आपकी प्रेडिक्शंस अच्छी आएंगी, आपकी इंट्यूशन अच्छी आएगी, बिकॉज जो मार्क पे आप चले हो इट्स लाइक या तो आप 100% कर लो या थोड़ी चोरी मोरी करके 50% कर लो, तो इट्स लाइक करेक्ट। या ऑलराइट, सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे कमेंट्स में लिखते हैं कि जिनको उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या उनका प्रॉपर टाइम वगैरह नहीं पता, वो लोग क्या करें। सो मैं उन लोगों को ही बता सकती हूँ, आप लोग टैरो रीडिंग ले सकते हैं। या ऑलराइट, तो आज पहली बार कार्मिक कृत्य पे होने वाली है लाइव टैरो सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। सो आप लोग को एक ग्लिम्स देने के लिए, उसके साथ साथ आई थिंक कि मैं इस एनर्जी सिस्टम पे बिलीव बहुत ज़्यादा करती हूँ, बट वो जितने भी लोग हैं अभी तक, आई विल टेल यू बहुत ऑनेस्टली, अभी तक मैम ने ना मुझसे मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी है, नाम भी सिर्फ फर्स्ट नेम ही पता है, उसके अलावा ना डेट ऑफ बर्थ पता है ना टाइम ऑफ बर्थ पता है। तो जो भी मैम अभी प्रेडिक्शन करने वाली है वो प्योरली एनर्जीज पे करने वाली है, एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा मुझे लगेगा मैं मैम को वही रिव्यू देने वाली हूँ। तो आप लोग भी लाइव देख सकते हो कि इस साइंस में कितनी एनर्जीज और कितनी पावर है। ऑल टू यू मैम। थैंक यू सो मच। तो मुझे टैरो सेशन जानने के लिए आपका पहले फुल नेम चाहिए होगा। नितिका तलवार। नितिका तलवार, ठीक है। तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं नितिका, और नितिका अपना क्वेश्चंस बहुत स्पेसिफिक रखना ताकि एनर्जी स्पेसिफिकली मैं पकड़ पाऊँ। ठीक है, मैं बोलूँ क्वेश्चन अपना? मेरा आने वाला 2 years, माई कमिंग 2 years, हाउ विल दे बी? मैं आपको यहाँ एक इंटरप्ट करके ये बोलना चाहूँगी कि 1 साल का पता करिए, ठीक है, बिकॉज दैट विल बी बेटर, बिकॉज टैरो का मैं एनर्जीज 1 साल तक ही लेती हूँ। जो लोग 2 या 5 साल लेते हैं दैट इज नॉट करेक्ट, ओके, बिकॉज सर्टन थिंग्स आर इन योर हैंड ऑल्सो, कार्मा, जो आप कार्मा करके ठीक भी कर सकते हो। ऑलराइट, सो आई थिंक लेट्स फिर से मैं अपना क्वेश्चन पूछती हूँ। सो माई क्वेश्चन इज कि हाउ विल बी माई अपकमिंग 6 months, आने वाले 6 महीने क्या होने वाले? नितिका तलवार जी, करेक्ट। नितिका तलवार जी के लिए नेक्स्ट 6 months कैसे रहने वाले हैं कृष्णा, मैं ये जानना चाहूँगी। और इसमें मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी और इन 3 कार्ड्स को वैसे ही रीड करूंगी जैसे इनकी एनर्जीज है। तो नेक्स्ट 6 months में नितिका तलवार जी के लिए क्या आने वाला है? अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट प्रेजेंटिंग कार्मिक जेम्स टू यू। अब ये कार्मिक जेम्स क्या है, आई शो यू फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। सो कार्मिक जेम्स, हमने एक प्रोडक्ट लाइन निकाली है फॉर ऑल दोस्त जो लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फॉर ऑल दोस्त जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि यार आप हमारे को बताओ कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन सा है, आप मेरे को बताओ। तो आई टेल यू दिस इज़ अ परफेक्ट वे आप अंदर घुस सकते हैं इस ऑकल्ट साइंस की इंडस्ट्री में। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो मैंने एक छोटी सी वीडियो में डाल दी है। आपको हमारे चैनल पे वो पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पूरा बता रहे हैं कि कार्मिक जेम्स क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आई नो आपका बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है इस पॉडकास्ट में, तो सो सॉरी, बट आई शो यू क्या चीज़ें हैं। ब्रेसलेट्स हैं और हम ब्रेसलेट्स नहीं बेच रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग ये चार्ज कर रहे हैं और ये आपके लिए बने हैं। ये इसको हमारी टीम, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम है जो हमने हायर कर रखी है, वो आपके लिए चार्ज करेंगे ब्रेसलेट्स और तब आपके पास पहुंचेंगे। बहुत सारी चीज़ें, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट देख लीजिए, बस इनको खरीदना मत। रीज़न खरीदने ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मत खरीदना, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप इन पे बिलीव नहीं करते हो तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर आप इन पे नहीं मानते हो तो इनको बिल्कुल मत खरीदना। अगर आप मानते हो, देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपकी बॉडी, भूत प्रेत, पिशाच, भगवान सब इस दुनिया में हैं। आप जिस पे मानते हो आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। तो अगर आप इन पे मानते हो तो ये आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। आई एम सो सॉरी मैं बीच में आया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार आप ये वेबसाइट देख लीजिए और राधे राधे। Okay, so the first card was this. Nitika, I see you walking away from something.
It can be a situation, it can be a relationship, it can be any random thing in which you are walking away. You're showing your back towards that thing because you no longer want that thing in your life. अब वो thing भी हो सकता है, person भी हो सकता है, कोई भी जना हो सकता है, but you are walking away. पहली चीज़. दूसरी चीज़, I see you earning lot of money and stability. Okay, you will be getting, but somewhere after the money also that's coming in your life, there'll be a section of your personal life where you'll be still little gloomy. Okay, so sometimes what happens that even money cannot give you happiness. Though money is coming, but there is certain kind of gloominess या sadness जो persistent रहेगी आपके साथ वो energy next 6 months में. And I see travel for you. So maybe you are traveling for leisure, you are traveling for work, and I see stability in your life when it comes to career. But somewhere that gloominess that is there in your personal life will remain. And travel can be anywhere. Or there can be a second thing that जो आप छोड़ रहे हैं पीछे, maybe you are moving on for that. So I can see that movement going ahead for a brighter future. Wow. So I see this for you. ऑल राइट. सो ये जो मेरा फ्यूचर प्रिडिक्ट हुआ है, आई डोंट नो अभी ये फ्यूचर में क्या होगा, बट इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा सिंक कर रही है. बिकॉज आई टेल यू मैम, जो भी अभी मुझे ऐसे मिल रहे हैं ना लोग, वो मुझे यही कह रहे हैं कि देयर इज सम काइंड ऑफ इमोशनल थिंग इन यू दैट ऑफ कोर्स, मतलब मुझे वो चीज़ें बहुत विजिबल रखनी पसंद नहीं, बट द थिंग इज दैट इट्स सिंकिंग अ लॉट. तो मैम प्रेजेंट में क्या चल रहा है ये भी पता लग सकता है? हाँ, ये पता चल सकता है कि एट प्रेजेंट about my health, career and all the 4 aspects of life. Yeah, we can do that. So we can take out 1 card each. ठीक है. और I'll do 1-2 बार shuffle and I'll do that for a better. Are you a little stubborn in life? I was. So you're trying to be a little more flexible. Yes, a lot flexible. I was very stubborn. बहुत Because ज़्यादा. I could, I can sense that you are a little stubborn. Little तो थोड़ा better हो के बोलना पड़ता है, but you are stubborn, है ना? हाँ, मैं बहुत stubborn थी अपनी लाइफ में. Like अब लिटिल हिलना नहीं. हाँ, वो बहुत बार. आई थिंक आप अगर नहीं भी होते तो आपके आसपास ऐसी चीजें होती है कि गॉड इज ट्राइंग टू मेक यू फ्लेक्सिबल, तो वो आपके आसपास सिचुएशंस ऐसे डालेंगे कि हो, वरना यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट. मैं इन जनरल देखती हूँ कि नितिका की लाइफ में एट प्रेजेंट क्या चल रहा है. जी ठीक है. नितिका तलवार जी की लाइफ पे कृष्णा, मैं जानना चाहती हूँ कि एट प्रेजेंट क्या चल रहा है नितिका जी की लाइफ में इन जनरल. थोड़ी कंफ्यूजन भी है क्या आपकी लाइफ में किसी चीज को लेके? जी. तभी आई एम हैविंग कंफ्यूजन इन टेकिंग आउट द कार्ड्स, बिकॉज कभी कभी खुल जाते हैं एकदम से, कभी कभी नहीं खुलते. You've got an offer to work. Yes. Somewhere. Yes. Though it not be a very big offer, but still it's a good offer. कल ही आया. Second, emotionally you're not okay. You're going through a roller coaster ride. Tsunami inside, ऐसे swirl of emotions are there. And see both king and queen of cups in one deck. And that shows that there is some kind of strain thing happening in your relationship and you're going through emotional roller coaster life. This also indicates that one person is more emotional than the other. In case of relationship. In case of relationship or with the whomsoever you're dealing with, probably one party is more emotional than the other. It can be this also. So that is there. And offer आपका आया. This is a very good time to manifest things. हाँ. Start manifesting. Full moon cycles. Audience को भी बोलना चाहूँगी. Start manifesting. Love life हो, personal life हो, career हो. Love life को ऐसे कुछ भी करके मत करना. पूछ लेना, session ले लेना, फिर करना. क्योंकि हर के लिए हर एक चीज़ नहीं होती. जैसे मैं बहुत बार बोलती हूँ.
सो यस। सो मैम, हमने अभी एक इस पर्सपेक्टिव से जाना जैसे कि कैसे होती है लाइव सेशन, बट मैं ऑडियंस को अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि डेफिनेटली इसमें कुछ भी कट्स नहीं थे, बट जो प्रेजेंट लाइफ का बताया, एज आई टोल्ड कि हर किसी को कुछ चीज़ें हिडन रखनी पसंद है, किसी को कुछ रिवील करना पसंद है, तो मैं अपनी लाइफ को हिडन रखने में ही भरोसा रखती हूँ। बट जो मैम ने बताया उसके हिसाब से इट वॉज 100% एक्यूरेट व्हाट शी टोल्ड ऑफ माई प्रेजेंट। फ्यूचर तो जैसे जैसे होगा मैं मैम को मैसेज कर दूंगी। बट उसके साथ मैम मैं एज एन जिसकी रीडिंग हुई है एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इज इट प्रोमिनेंट कि जब आप वो कार्ड्स आपने वो स्प्रेड किया एंड जब आप कार्ड सेलेक्ट कर रहे थे तो हमारे अंदर एक एंशियसनेस और एक एनर्जीज फील हो रही होती है हमें भी, जो उनकी रीडिंग हो रही होती है? आपको तो होएगी ही, क्योंकि यू वांट टू नो व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। हाँ, करेक्ट। बट एज अ रीडर आई हैव टू बी वेरी calm and detached. अच्छा, Attached plus detached at the same time. Reason, I am reading your energies, but I cannot take your emotional baggage right now. मैंने आपको पहले एकदम से क्या कहा कि are you confused? हाँ. Is certain kind of confusion going on? Because normally the card, what I have to take out strikes to me in a second or 2-3 seconds. But I took a lot of time to take out the cards because I was connecting with your energies. At that very moment, that what is going on in her personal life, which is so confusing, which is taking, I am taking so much time उसको निकालते हुए. So this is there. So मैम, ये हुआ हमारा टैरो का सेशन। ऐसे ही मैंने एक चीज सुनी है which is कि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होते हैं they should never be opened in front of a recording. Is it true? Very true. You should never open. In fact, लोग ना, जब मैं आकाशिक रीडिंग्स करती हूँ, लोग कहते हैं फोन पे कर लो. There are different ways to do it. See, there are different ways and no offense, हर कोई अपना तरीका करता है. बिल्कुल. But मैं कभी भी फोन पे भी नहीं करती. मैं अपनी मेडिटेटिव स्पेस में जाके अपनी शांति के साथ करती हूँ, और उनको हमेशा मैं साथ साथ जो मेरे को दिख रहा होता है मैं साथ साथ मैसेज टाइप करके, तभी मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स में लोग कहते हैं 2 दिन 3 दिन अपॉइंटमेंट. मैंने कहा अपॉइंटमेंट कुछ नहीं है, आप 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम लेके चलो, कभी भी आपको मैसेज आ जाएगा. हाँ. ठीक है. तो आई टाइप दैट मैसेज एंड आई सेंड देम, एंड देन दिस इज माई नॉर्मल रिचुअल टू टेक अ बाथ, बिकॉज जो रिकॉर्ड्स मैंने खोले हैं उनकी एनर्जीज हैवी हैं. सो आई हैव टू लाइटन अप दीज एनर्जीज. बहुत लोग करते हैं सामने, बहुत लोग टेलीफोनिकली भी करते हैं, बट मेरा वो तरीका नहीं है. तो हर एक जने के अलग तरीके हैं, सबका अपना है, बट दिस इज व्हाट आई फॉलो. ओके. सो मैम, जैसे हमने लाइफ पर्पस की बात करी, तो क्या किसी का किसी से मिलना भी एक बहुत बड़ा पर्पस होता है पीछे उसके? जरूर होता है. कार्मिक साइकिल कंप्लीट करनी होती है. ओके. देयर आर लॉट ऑफ अदर रीजंस ऑल्सो. अब मतलब अगर मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल लूँ, आई हैव मेट अ पर्सन like 2-3 years back, and right now I'm getting a lot of signals that I have to complete the karmic cycle with that person very soon. क्योंकि कार्मिक साइकिल को आप ज़्यादा अगर कंप्लीट नहीं होगी तो आप अपने नेक्स्ट फेज में नहीं जा सकते. अच्छा. इफ समथिंग हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर यू कि ठीक है आप ऐसे ऐसे करो, कुछ करो लाइफ में, एंड इफ यू आर कीपिंग दैट टॉक्सिक सिचुएशन with you or within you, that will not serve good. ना वो कोई फायदा ही नहीं है, पर्पस ही नहीं है उसका. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मूव ऑन होना चाहिए उस सिचुएशन से, उस एनर्जी से, उस टॉक्सिसिटी से. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका लाइफ पर्पस, अब मैं अगर टैरो में आई, कहीं ना कहीं वो एक कार्मिक पैटर्न का शुरुआत थी. ठीक है. अब मेरा इस पे ख़त्म नहीं हो रहा. मेरा लाइफ पर्पस है कि मुझे बहुत से लोगों की हेल्प करनी है उनकी चूल्हा जलाने में. आई हैव टू प्रोवाइड फॉर देम एन अपॉर्चुनिटी, सो दैट वो अब सैलरी अर्न कर सके और अपने घर के चूल्हे चला सके. ये मेरा लाइफ पर्पस है. टैरो तो सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स दैट एनर्जी थिंग्स. अभी तो बहुत लंबा सफ़र है जाना है. वाओ. ऑल राइट. सो अगर इसी में हम बात करें तो एक टॉपिक है जिसपे मैं आपसे पर्सनली एक पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, जो कि है रिलेशनशिप्स और ट्विन फ्लेम्स के ऊपर. पर आई विल से कि ये मैं डिस्कस नहीं करूंगी, ये हमारी ऑडियंस बताएगी, और हमारी ऑडियंस इतना प्यार देगी हेमा मैम को,
कमेंट्स के थ्रू और कमेंट्स से ही, वो कमेंट्स पढ़ के ही मैम वापस आनी चाहिए हमारे पॉडकास्ट पे। सो अब ये आप लोग का काम है, अगर आप लोगों को ट्विन फ्लेम्स और रिलेशनशिप्स के बारे में जानना है कि क्या हमारे रिलेशनशिप्स के पीछे भी कोई पर्पस होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए ऑल यू हैव टू डू इज कमेंट और शेयर करना इस पॉडकास्ट को। जितने ज़्यादा कमेंट्स उतनी ज़्यादा आप लोग की प्रोबेबिलिटी कि हम हेमा मैम को वापस कार्मिक कृत्या पे लेके आएंगे। वेल मैम, आई डोंट थिंक सो, मेरा मन है ये पॉडकास्ट रोकने का, बट अगेन हम बहुत सारी चीज़ें एक बारी में अपनी ऑडियंस को नहीं देंगे, तो हम चाहेंगे कि वो कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन कार्मिक कृत्या मैम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तब तक के लिए कार्मिक रहे, कर्म करते रहे, और आपका कर्म अभी का ये है कि इस पॉडकास्ट में बहुत सारे कमेंट्स करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। थैंक यू।